सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि काफ़ी छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 6 से ही स्टार्ट हो जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। तो बच्चे बड़ा घबरा सा जाते हैं क्लास 6 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही क्या पूछ रहे हैं सर, ये होता क्या है। तो उसको बताया जाता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब होता क्या है, क्लास 5 तक वो जनरली वेरिएबल्स को देखे नहीं रहता है। जब खुद से हम लोग अपने आप को ही अगर देखें, जब हम लोग क्लास 4 में थे, 5 में थे, तो जब बड़े बड़े सीनियर्स को देखते थे, मोटी मोटी बुकें मैथ्स के, और उसमें ABCD ही ज़्यादा होता था, 1 2 कम, तो बड़ा देख के डर सा लगता था कि बाप रे भैया पढ़ क्या रहे हैं, ऐसी क्या कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं। एक तो बुक इतनी मोटी, बोलते हैं कि मैथ्स है और उसमें पूरा का पूरा इंग्लिश है, ABCD। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ फिर आपने क्लास 6 में पहली बार पढ़ा अलजेब्रा, और वहाँ से आते आते आज क्लास 9th में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि एक बड़ी संख्या में पढ़नी है, यानी कि बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ना है। आइडेंटिटीज तो आप क्लास 6 में ही पढ़े, 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े, लेकिन वहाँ जनरली आप 3, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। लेकिन यहाँ अब हमको क्यूब के फॉर्म में भी पढ़ना है, सम ऑफ क्यूब के फॉर्म में भी पढ़ना है, 3 टर्म के स्क्वायर पे को भी पढ़ना है। तो बिना अब समय गंवाए हम लोग चलते हैं कहाँ, अपने क्लासरूम में, और एक एक करके सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को देखते हैं, उनको कैसे डिराइव यानी कि LHS RHS को कैसे इक्वल दिखाते हैं, और उनका एप्लीकेशन क्या है, उनको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये थोड़ा सिमेट्रिकल लगता है देखने में, बाकी लिखने को तो हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये देखने में सिमेट्रिकल और पढ़ने में भी सिमेट्रिकल सा महसूस होता है, और काफ़ी आसान होता है याद करने में, इसलिए हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब है कि ये संभव कैसे, इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही होगा। जैसे कि इसका मतलब a इंटू ए प्लस बी, और फिर प्लस b इंटू ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए दैट इज ऑल्सो ए बी, b इंटू बी बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर ए बी 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई किए और हमारा RHS आ गया, यानी कि ये दोनों इक्वल है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का मतलब ही होता है कि आइडेंटिकल, सेम, इक्वल, तो दिस बोथ आर इक्वल। अब इसका यूज एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए एक अगर हम सपोज एग्जांपल ले लें, कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, और इसको अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि फैक्टराइज होगा, नहीं, वो एक्सपेंड होगा। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, a की जगह पे 2x था और b की जगह पे 3y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और इसके बाद इनका वैल्यू निकाल देंगे। ये हो गया 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर, और ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12xy। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे आइडेंटिटीज का यूज़ करके, तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तब हमको मिलेगा 2x प्लस 3y। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आइडेंटिटीज पे। सो ये है हमारा दूसरा आइडेंटिटी, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी पहला और दूसरा में, पहला आइडेंटिटीज में था ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो था यहाँ प्लस 2ab, और यहाँ है माइनस बी का स्क्वायर, इसलिए यहाँ माइनस 2ab। बाकी दोनों टर्म बिल्कुल सेम है। इनको भी अगर डिराइव करना हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका भी एप्लीकेशन एक एग्जांपल लेके देख लें। अगर पिछले क्वेश्चन में ही अगर हम माइनस लगा दें, यानी 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर, अगर ये a है और ये क्या है b, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy। बहुत क्लियर है। और इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और 2x माइनस 3y के होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। अब हम चलते हैं अपने तीसरी आइडेंटिटी की तरफ। सो ये है हमारा थर्ड आइडेंटिटी, जो कि है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ क्या हमको दिख रहा है कि हमारा पहला टर्म दोनों में सेम है जबकि दूसरा डिफरेंट है। तो इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी यानी जो दोनों जो डिफरेंट है उनका सम इंटू जो दोनों में कॉमन है, और थर्ड होगा हमारा क्या a इंटू बी। और अगर इसको भी हम डिराइव करना चाहें कि आखिर ये आया कैसे, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, तो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स, फिर a इंटू एक्स तो ए एक्स एंड a इंटू बी दैट इज ए बी, और यहाँ कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर x हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा a प्लस बी, और हमारा कॉमन क्या था x प्लस ए बी। अगर इस पे हम एक क्वेश्चन बनाना चाहें, सपोज हम ले लें कि x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 5y, ये क्या होगा, तो क्या होगा जो कॉमन है उसका स्क्वायर प्लस दोनों जो अलग अलग हैं यानी 2y प्लस 5y इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि a के जगह पे हमारा क्या है 2y और b के जगह पे क्या है 5y, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y 7y इंटू एक्स दैट इज 7yx या 7xy, और ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10y स्क्वायर। ये हमने क्या किया एक्सपेंड किया, और उसको फैक्टराइज करते तो हमको आता x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 5y। अब हम अपने फोर्थ आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। सो हमारा फोर्थ आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस आइडेंटिटीज के ऊपर जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख क्या सकते हैं, लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको अगर दिखाना हो कि ये बोथ आर इक्वल, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसका हम एप्लीकेशन देखें, सपोज है हमको 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो जनरली हम क्या करते हैं देख लेते हैं दोनों जगह स्क्वायर है तो लिख देते हैं 4x प्लस 9y इंटू 4x माइनस 9y, और यहाँ पे हो जाती है हमसे बड़ी मिस्टेक। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो केवल x पे है और ये जो स्क्वायर है वो केवल y पे है,
और हमारा जो आइडेंटिटीज है वो ए का मतलब ये समूचा पे होना चाहिए। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और माइनस को माइनस 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर। एंड नाउ वी कैन यूज आवर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सपेंशन में ये मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ आइडेंटिटीज के तरफ। सो ये है हमारा फिफ्थ आइडेंटिटी। और अगर अभी अभी आप क्लास 8 पास करके जब क्लास 9 में आते हैं तो ये पहली आइडेंटिटी है जो आपने क्लास 8 तक रेयर ही यूज़ किया होगा या नहीं किया होगा। तो क्लास 9th में ये पहला बार सामने आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको अब चूंकि लंबा तो है याद तो करना पड़ेगा, लेकिन जनरली क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन में इन सब आइडेंटिटीज को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे आपको थ्रू आउट लाइफ के लिए याद हो जाता है। अगर इसको अगर हमको दिखाना हो कि ये दोनों कैसे इक्वल है तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और दोनों के प्रोडक्ट को निकाल देंगे तो वो इसके बराबर होगा। चलिए इसको कर ही देते हैं, नया है तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का मीन्स कि ये आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है। अब हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि क्या होगा a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और हम प्रोडक्ट अब निकालते हैं a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी तरह ये होगा ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और ये तीनों स्क्वायर वाले टर्म को हम आगे लिख देते हैं। क्यों? बस वही पढ़ने में आसानी होगी और सिमेट्रिकल सा दिखेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ लुक ए बी दैट इज 2ab, bc दिस इज 2bc एंड ac 2ac। तो ये है हमारा फिफ्थ आइडेंटिटी। इस पे अगर क्वेश्चन हो, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 4z का स्क्वायर, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ब्रैकेट जरूर देते जाएंगे, नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी। क्यों? अगर x केवल अगर हम ऐसे लिख दें कि 2x का स्क्वायर, तो देखने वाले को लगेगा कि स्क्वायर किस पे है, केवल x पे है, 2 पे नहीं है। और देखने वाले को लगेगा कि वही उसका मतलब भी है, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इसके बाद 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी यानी कि 4z इंटू ए यानी कि 2x। और फिर इसका वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24 yz प्लस 2 4 जा 8 2 जा 16xz। और ये हो गया इसका एक्सपेंशन। और इसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमारा
क्या मिलेगा 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। नाउ अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ आइडेंटिटी की तरफ। सो ये है हमारा सिक्स्थ आइडेंटिटी, और यहाँ से अब हम जो आइडेंटिटी देख रहे हैं वो क्यूबिक है। इसका पावर क्या है 3, a प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका वैल्यू होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। और इसी को एक और तरीके से हम लिखते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इस 3ab को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3ab इंटू ए दैट इज 3a स्क्वायर बी, और 3ab को b से कर दिए तो हो गया 3ab स्क्वायर। तो इन दोनों का यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह पे। कहीं कहीं हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट फैक्टराइज या एक्सपेंशन करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। अगर इस पर हम एक क्वेश्चन ले लें, जैसे कि सपोज चलो शुरू से ही इसी को लेते हैं तो इसको छोड़ना ठीक नहीं है, तो बोलेगा कि आखिर क्यूबिक में आके मुझे क्यों छोड़ दिया गया। 2x प्लस 3y का होल क्यूब, तो इट कैन बी रिटन एज a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 3y का क्यूब प्लस 3ab। तो इस फॉर्म में ही इसको लिखते हैं। तो 3a के जगह पे 2x और b के जगह पे 3y इंटू ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी दैट इज 2x प्लस 3y। ये हो गया हमारा क्यूब है, ध्यान रखना है। ज़्यादातर स्क्वायर बनाते बनाते दिमाग में इस तरह से स्क्वायर बैठ जाता है कि लिखते तो क्यूब है लेकिन वैल्यू निकाल देते हैं स्क्वायर का, ऐसा गलती ना हो। ये होगा हमारा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, यहाँ भी ये गलती होती है। 3 का क्यूब तो 9, ऐसा नहीं, 3 का क्यूब 27 प्लस ये कितना हो गया 3 2 जा 6 3 जा 18xy और 2x प्लस 3y। एक्सपेंशन में यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इस फॉर्म में भी इसको लेते आएंगे, यानी कि 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 2 जा 36 x स्क्वायर y प्लस 18 3 जा 54 xy स्क्वायर। ये हो गया एक्सपेंशन और इसका ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन पे तो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आइडेंटिटीज और उसका एप्लीकेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जनरली मैं एक्सपेंड करके ही दिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने सेवेंथ आइडेंटिटी की तरफ। तो ये है हमारा सेवेंथ आइडेंटिटी जो कि है a माइनस बी का होल क्यूब। इससे पहले था a प्लस बी का होल क्यूब और अब है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए या ए बी स्क्वायर। तो दोनों फॉर्म का यूज़ अलग अलग जगह पे होता है। अगर इसका हम एप्लीकेशन देखें, आप कोई क्वेश्चन तो आ जाओ, वही 2x माइनस 3y, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का अगर होल क्यूब है तो इस बार इस फॉर्म में डायरेक्ट लिखते हैं। इसको क्या होगा, ये होगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 3y प्लस 3b स्क्वायर यानी कि b का मीन्स 3y का स्क्वायर इंटू a यानी कि 2x। और अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज़ को यहाँ लिख देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 8x क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 यस 27y क्यूब
माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 एंड दिस इज एक्स वाई स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं अपने 8th आइडेंटिटी की तरफ। सो हमारा 8th आइडेंटिटी है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये अगर हमको दिखाना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा चीज़ कैंसिल होकर बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो उसको करके चेक कर लेते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई सीधा करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए क्यूब माइनस ए इंटू ए बी यानी कि ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी से इन तीनों को करते हैं तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी इंटू बी, तो माइनस ए बी स्क्वायर एंड बी इंटू बी बी क्यूब। देख लो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर क्या हमारा बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर इसका एप्लीकेशन देखें, यानी कि अब हम इसका एप्लीकेशन में सपोज अगर हमारे पास है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, तो अभी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में नहीं है, इसको पहले हम उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब यानी कि 2x का क्यूब। क्यों? क्योंकि अभी तक ये क्यूब केवल 8 के ऊपर था, सॉरी x के ऊपर था, अब ये क्यूब उस पूरे टर्म के ऊपर हो गया। और 27 को लिखेंगे 3 और y क्यूब। अब ये हुआ हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2x इंटू 3y यानी कि 2 3 जा 6xy प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज कि 2x प्लस 3y और ये 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने 9th आइडेंटिटी की तरफ। तो ये है हमारा 9th आइडेंटिटी जो कि है ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड इट कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही हमको यहाँ पे जो डिफरेंस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये तो जनरली हमें याद रहता है कि शुरू स्टार्ट ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी होगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी होगा। हम कन्फ्यूज होते हैं यहाँ, तो ये ध्यान रखना है कि जब माइनस होगा तो तीनों टर्म पॉजिटिव और प्लस वाले में यहाँ पे ये बीच वाला टर्म नेगेटिव। इसको भी अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हम इसका एप्लीकेशन देख लें, यानी कि अगर हम सपोज 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं पहला को क्या कि 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब, और इसको हम आइडेंटिटी पे पुट कर देंगे यानी कि a माइनस बी और ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि प्लस 2x इंटू 3y, तो ये हो गया 6xy। और फिर क्या होता है लास्ट में बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर दैट इज 9y स्क्वायर। तो ये क्लियर है। तो अब मैं चलता हूं अपने 10th एंड लास्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस वीडियो। सो ये है हमारा 10th आइडेंटिटी, काफ़ी लंबा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी या माइनस सी ए। और उसी में होता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर 3 टर्म है और तीनों टर्म को का सम निकालने पे 0 होता है तो तीनों के क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 9th में। तो इसको देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो अब हमको देखना है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, गिवन में क्या है हमको, इट इज गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको टू प्रूव कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हम अपने गिवन से चलते हैं, यानी कि इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, सी को हमने उधर कर दिया। अब हम इसका क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ क्यूब लगाने पर ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का क्यूब। ये हो जाएगा क्या, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस सी का क्यूब माइनस सी क्यूब ही होगा, क्योंकि माइनस है एंड द क्यूब ऑफ नेगेटिव्स आर ऑलवेज नेगेटिव। अब यहाँ पे एक लाइन और हमको ध्यान देना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये एज इट इज रहेगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को 3ab और इस a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का वैल्यू क्या था हमारा माइनस सी, a प्लस बी की जगह हम पुट कर देंगे माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। तो ये हो गया हमारा व्हाट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस माइनस 3abc और वो हो गया माइनस सी क्यूब। अब इन दोनों के जगह को चेंज कर देंगे, उसको लेते आएंगे LHS में और इसको लेते जाएंगे RHS में और हमारा काम हो गया, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब इधर से चला गया उधर तो ये हो गया प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc इधर आ गया तो हो गया 3abc। ये क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको और ध्यान से देखना है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ लिया है, याद भी करना होगा, डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान है कि जब आप एक्सरसाइज में इसका यूज़ करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से आप इसको खूब आसानी से रिमेंबर कर पाएंगे। तो यहाँ से आगे अब हम लोग अपने अगले वीडियो में फैक्टराइजेशन पे बात करेंगे, जो कि आपका 9th में अगला चैप्टर होने वाला है। सो लेट अस मीट टिल देन, थैंक यू।